Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like physics का नोट, then please subscribe my channel, share with the friends. क्योंकि अगर मुझे को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा. मैं फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ों को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट प्रोवाइड हो सके. अगेन जिस दिन से पहले मेरे चैनल में फिजिक्स से वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास का चैप्टर मैग्नेटिज्म चल रहा है जिसमें मैं आपसे कहते हैं ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. Coulomb law of magnetic force. What is the Coulomb law of magnetic force? It is the most important. ठीक, let's begin start. This law says that ये लॉ कहता है कि that the force of attraction of repulsion, जो फोर्स होता है अट्रैक्शन या रिपल्शन का बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स के, दो मैग्नेटिक पोल्स का, हमेशा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ, जो कि पोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल टू होता है. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. उन दोनों पोल के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होते हैं, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है. इफ़ यदि हम लेते हैं QM1 QM2, M क्यों लिया है, M मैग्नेट की जैसे लिया है, ठीक है. आर द पोल स्ट्रेंथ टू मैग्नेटिक पोल की विच आर डिस्टेंस आर अपार्ट, और उनके बीच की दूरी आर है. देन द फोर्स बिटवीन दैम इज, फोर्स उनके बीच क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू QM1 QM2 अपॉन आर स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो K आ जाएगा, वेयर K इज द, देखो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लिख रखा है फॉर SI यूनिट एंड फॉर पोल इन वैक्यूम. ठीक है, K की वैल्यू हम लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 अपॉन QM2 अपॉन आर स्क्वायर. म्यू नॉट क्या बताता है, वैक्यूम को, जहाँ म्यू नॉट मतलब म्यू ज़ीरो को ही हम म्यू नॉट कहते हैं. ये वैक्यूम के लिए होता है. अगर हम इसमें ज़ीरो लगाते हैं मतलब नॉट लगाते हैं तो वैक्यूम आता है. ठीक, और इसे हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर. हम इसे डिफाइन कर सकते हैं यूनिट मैग्नेटिक पोल को फॉर्म कुलाम लॉ से. यदि मैं QM1 QM2 की वैल्यू 1 यूनिट ले लूँ और R की वैल्यू 1 मीटर ले लूँ तो F की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगी और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ न्यूटन होगी. ठीक, N मतलब न्यूटन. Here यूनिट मैग्नेटिक पोल में भी डिफाइंड एज, हम यूनिट मैग्नेटिक पोल को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं एज अ पोल विच वैन प्लेस्ड इन वैक्यूम, जब वैक्यूम में रखते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, उसकी डिस्टेंस मीटर होती है फ्रॉम एन आइडेंटिकल पोल के लिए, डिपेल इट विद द फोर्स ऑफ 10⁻⁷ न्यूटन. ठीक, तो ये हुआ हमारा कुलाम लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स. अब मैग्नेटिक डायपोल, ये 1-2 नंबर की डेफिनेशन होती हैं जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में पूछी जाती हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स बिगिन स्टार्ट. एन अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल, एक अरेंजमेंट जिसमें 2 एक जैसे और अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड होते हैं, दूसरे से अलग होते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस में, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल. क्या कंडीशन होनी चाहिए, 2 इक्वल होने चाहिए लेकिन अपोजिट मैग्नेटिक पोल होने चाहिए और उनके बीच एक स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए. और एवरी बार मैग्नेट, जो कि मैंने आपसे कहा भी था कि मैंने आपको इतने मैग्नेट, जो आपके 4 मैग्नेट मैंने पढ़ाए हैं. व्हाट इज़ द बार मैग्नेट, इसे टीवी चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखिए जाकर देख सकते हैं. और उसमें उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि बार मैग्नेट इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है, वही आगे जाकर स्टडी करेंगे. देखिए यही वो स्टार्ट किया कि एवरी बार मैग्नेट इज़ अ मैग्नेटिक पोल. अगेन बार मैग्नेट क्या होता है, स्टडी चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देख सकते हैं. तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक डायपोल. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल का और या कहो बार मैग्नेट का इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ, उसकी पोल स्ट्रेंथ की प्रोडक्ट के, एंड द मैग्नेटिक लेंथ के. ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल. यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ बात का ध्यान रखना है कि हमेशा मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है. लेकिन यदि हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यदि हमें डायरेक्शन निकालनी होती है तो वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है. ठीक है, अब हमने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ मतलब उसके में क्या चार्ज है, तो QM हुई हमारी पोल स्ट्रेंथ. मैग्नेटिक लेंथ, हमने ये माना है कि दो पोल, जो 2 पोल होंगे साउथ और नॉर्थ पोल, इनके बीच की डिस्टेंस हमने 12 मानी है.
तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। वेयर क्यू एम इज़ द पोल स्टैंड, देखो क्यू एम क्या है, पोल स्टैंड। 12 इज़ द डिस्टेंस है मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द डायपोल, डायपोल की जो मेजर की जाती है इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन हमेशा हम क्या से लेंगे, साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक, तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एंड ऑन एक्सियल पोजिशन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बार मैग्नेट का एट एक्सियल पोजिशन, या आप एक्सियल कहो या आपको एंड ऑन दी पोजिशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एक एक्सियल होता है एक दूसरा भी होता है। ठीक है, पहले हम एक्सियल करते हैं। तो लेट एन एस क्या है, एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ। नॉर्थ साउथ दोनों को एक साथ हमने लिख दिया है कि एन एस बी या बार मैग्नेट एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ 12 है ऑफ द पोल स्टैंड, जिसकी पोल स्टैंड हमने क्यू एम ली है। ठीक है, सपोज द एम एफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड एट अ पॉइंट पी विच लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। हमें एक पॉइंट पी लिया है जो कि उसके एक्सिस में ही है और एट अ डिस्टेंस आर में है फ्रॉम इट्स सेंटर शोन इन द फिगर। ये फिगर एस एन जो हमने लिया है, ठीक है, उसकी लेंथ 12 है। तो मैंने इसे 20 से यहाँ से एल कर दे, यहाँ से एल कर दे, दोनों एल को प्लस करेंगे 12 ले लिया। इस 20 से इसके सेंटर से एट अ डिस्टेंस आर पे मेरा पी है जिसमें मुझे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। ठीक है, अभी ये आर है ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ से लेंगे तो आर माइनस एल और साउथ से लेंगे तो आर प्लस के एल। ठीक है, इस पर भी दो फोर्स लगेंगे, नॉर्थ की तरफ क्या लगेगा साउथ और इस तरफ क्या लगेगा फिर नॉर्थ। तो ये हुआ हमारा डायग्राम एज शोन इन द फिगर। ठीक, स्टार्ट। इमेजिन अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट यूनिट पॉइंट पी। हमें इमेजिन करते हैं नॉर्थ पोल प्लेस रखा गया है एट पॉइंट पी पर, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल एट पी इज़ 1। स्ट्रेंथ जो है नॉर्थ पोल की 1 है, यूनिट का मतलब ही 1 होता है। देन फ्रॉम कूलाम लॉ, यदि मैं कूलाम लॉ की बात करूँ, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की, द फोर्स एक्सर्टेड बाय नॉर्थ पोल ऑफ स्ट्रेंथ क्यू एम ऑन द यूनिट नॉर्थ पोल विल बी। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि यदि मैं, ठीक है, नॉर्थ पोल की बात करूँगी, ठीक है, क्यू एम 1 और क्यू एम 2 था, मैंने एक की वैल्यू 1 ले ली। देखो स्ट्रेंथ मैंने एक की क्या ले लिए, 1 ले लिए। ठीक है, तो क्यू एम मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर मैंने क्यू एम मल्टीप्लाई 1 लिखी है। ठीक, यदि मैं एन पी की बात करूँगी, ठीक है, डायग्राम देके एन और पी की बात करूँगी तो आर माइनस एल, और एस और पी की बात करूँगी आर प्लस एल। एन पी की बात करूँगी आर माइनस एल, एस और पी की बात करूँगी आर प्लस एल। दो मेरी वैल्यू हो गई। ठीक, अब मैं उसके बाद क्या करूँगी, देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू बी एक्सियल। बी एक्सियल क्या होगा हमारा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल एट पॉइंट पी, जो हमारा पॉइंट पी पे हमारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया नॉर्थ पोल का। ठीक, एफ इजिकल्स टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पोल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पी मल्टीप्लाई बी। पोल ऑफ स्ट्रेंथ पी की जो वैल्यू है वो हमने बी ले लिए, 1 ले लिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी, 1 ले ली, फिर इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी में, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया हमारा बी। ठीक, बी क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और यदि मैं पी की बात करूँगी तो मैं क्या लूँगी, जब एन इस तरफ लग रहा है एस इस तरफ लग रहा है तो एफ एन माइनस एफ एस। ठीक, देखो बी मैग्नेटिक फील्ड बी एफ एन माइनस एफ एस हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि एक की यूनिट Q1 Q2 होता है तो मैंने एक की वैल्यू 1 ली थी तो ये 1 ऊपर आ गया। एक एन पे आर माइनस एल, जो मैंने डायग्राम में देखा था, एस पे आर प्लस के एल का होल स्क्वायर। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्यू एम 12 क्या है हमारा स्मॉल एम क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, म्यू नॉट 2 एम आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, और यदि मैं ये कह दूं कि आर की वैल्यू बहुत बड़ी है एल से, तो मेरा सॉल्व करके क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 एम 4 पाई आर क्यूब अलॉन्ग एन पी। ठीक, तो ये मैंने क्या निकाला, बी एक्सेल। ठीक, अब आता है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन इक्वाटोरियल। जिसने इक्वाटोरियल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला था वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड का भी निकालते हैं।
ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का निकाला था, लेकिन इसके जो 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर जिसमें मैंने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के भी 2 पॉइंट निकालते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल जो कि निकाल दिया, इक्वेटोरियल देखिए मैग्नेट है SN, L12 इसकी लेंथ है, सेंटर से ले लिया, सेंटर से एक पॉइंट P है जिसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये यहाँ पे डिस्टेंस इसकी R है, इससे यहाँ पे ये एंगल P का थीटा बन रहा है। ये डिस्टेंस X है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, X इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे R² प्लस L स्क्वायर। P पर 2 फोर्स लगेंगे, ठीक है, नॉर्थ की वजह से 2 फोर्स लगेंगे, एक FN साइन थीटा वर्टिकली, एक FN कॉस थीटा। फिर इसमें भी P पे लगेंगे S के कारण, FS साइन थीटा नीचे की तरफ, FS कॉस थीटा ऊपर की तरफ। ये दोनों एक ही लाइन में है और अपोजिट डायरेक्शन में तो दूसरे को काट देंगे। ये दोनों एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में, तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये रहा FS, ये रहा FN। कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगी यहाँ से L+L/X। ये सब मैंने इसमें अपनी उसमें लिखा है नोट्स में, देखिए। कंसीडर ए बार मैंने जो मैंने आपको दिखाया NS ऑफ लेंथ 12 है, ऑफ एंड पोल इस उसकी QM है। सपोज हमने क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड एट पॉइंट P, जो मैंने आपको दिखाया था, लाइडिंग ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट NS, जो कि मैंने ये भी डायग्राम में दिखाया। एट ए डिस्टेंस R, ये भी मैंने आपको बताया, फ्रॉम इट सेंटर है शोन इन द फिगर, जो कि मैंने फिगर से दिखाया। फिर भी आप एक बार फिगर देख लीजिए, ठीक, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इमेजिन अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट पॉइंट P, हमने पॉइंट P पे लिया, ठीक है। देन फ्रॉम Coulomb law of magnetic force, the force exerted by the north pole of the magnet on a unit north pole is Q1 Q2 होता है। अब चूंकि जैसे अभी आपने यूनिट था तो उसमें एक और Q1 की वैल्यू क्या थी, हमने Q2 की वैल्यू 1 थी, तो इसमें भी इसमें 1 है, तो QM की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे QM आएगा, तो ये रहा QM। NP लेंगे तब भी x², PS लेंगे तब भी x², है ना। PS और NP दोनों में x ही है, ठीक है। और क्लियरली द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ NS एंड FN and FS will be cancelled out while horizontally component add up along PR and has the magnetic field at equatorial point P, जो कि मैंने आपसे कहा था कि वो दूसरे को काट देंगे। तो हमारा क्या बचेगा, कॉस थीटा वाला बचेगा। कॉस थीटा के लिए यदि मैं दोनों को लूँगी तो दोनों एक जैसे होंगे, एक ही लाइन पर, तो प्लस करके 2 आ जाएगा, 1 और 1 को प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, μ0/4 QM/x²। और L का अब मैंने cos थीटा की वैल्यू दिखाई L/x। अब क्या करेंगे, इसमें S की वैल्यू रखेंगे। S की वैल्यू क्या थी हमारे यहाँ पे, √R² प्लस L²। तो ये देखिए ये वैल्यू रख दी, यहाँ पे आपका आ गया 2QML। क्या होगा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। S की वैल्यू क्या है, √R² प्लस L²। यदि मैं ये कह दूँ कि R की वैल्यू बड़ी है L से, तो B इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πm/r³ अलॉन्ग PR। तो मेरा इक्वाटोरियल का फॉर्मूला निकला है μ0/4πm/r³, ठीक। अभी इससे पहले मैंने एक्सेल का निकाला, तो मेरा वो क्या आया, μ0/2m/4πr³। इसका मतलब क्या है कि मेरा एक्सेल इज इक्वल टू 2 × B इक्वाटोरियल होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने B एक्सेल की वैल्यू निकाल दी, B इक्वाटोरियल की वैल्यू निकाल दी, इनके दूसरे से क्या रिलेशन होता है ये भी निकाल दे। वो उसके 2 × B इक्वाटोरियल के क्या होता है, बराबर B एक्सेल होता है। ये आपके एग्जाम में अलग अलग करके वैल्यू पूछ सकता है। और इनका क्या ये भी कह सकता है कि आप दोनों की वैल्यू निकालिए, एक्सेल की भी निकालिए, इक्वाटोरियल की भी निकालिए, इनका रिलेशन बताइए कि दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, या खाली B एक्सेल की वैल्यू निकालिए, B इक्वाटोरियल की वैल्यू निकालिए, कुछ भी पूछ सकता है। मीन्स 90% इंपॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट, तो ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टॉर्क होना मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड। अगेन मैंने जितना भी आपको पढ़ा दिया से कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद फ्रेंड, जो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड करते रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट में भी अपना आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपको एग्जाम डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड ताकि उनको भी कितना नोट प्रोवाइड हो सके। एंड अगेन इसके अलावा यदि 9, 10, 11, 12 BSc MSc 12 के स्टूडेंट सुनिए रहे उन्हें भी यदि फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मिलता है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, बाय। एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।